ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आप सभी को एक बार पहले भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना कितना शुभ माना जाता है, और वो भी जब शालीग्राम की माला के ऊपर किया जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी सदैव भगवान विष्णु के साथ, नारायण के साथ रहती हैं। और जहां पर शालीग्राम की माला के ऊपर ये मंत्र होगा, वहां पर स्वयं ही लक्ष्मी खींची चली आएंगी। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है व्यय भाव के ऊपर, खर्च के ऊपर, जैसे आप थंबनेल और टाइटल से देख ही रहे हैं। तो अगर आप शालीग्राम की माला पर इस मंत्र का जाप करते हैं, चाहे कर्ज बना हुआ है या कहीं पे भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं धन से रिलेटेड, सुख और समृद्धि से रिलेटेड, तो आप इस मंत्र का जाप शालीग्राम की माला के ऊपर कर सकते हैं। शालीग्राम की माला अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो हमारे संस्थान से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप माला को मंगवा सकते हैं। तो अब हम अपनी मेन वीडियो के टॉपिक्स पर चलते हैं। देखिए, आपने कभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि बिना किसी वजह के पैसा आपका जाता ही रहे, आपके हाथ में पैसा आया और एकदम से उड़ गया। सेविंग्स करने बैठते हैं तो कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, या फिर ऐसा भी हुआ हो कि आपने कोशिश करी लेकिन एक अजीब सा इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस हर वक्त आपके दिमाग में बन गया हो। और कई बार ऐसा भी लगता हो कि मेहनत तो कर रहे हो आप, उसका रिजल्ट सही से आपको नहीं मिल रहा। आपके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में 12वां भाव एक्टिव हो चुका है। और अब ये घर आखिर है क्या? ये घर आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, आज इसी चीज पर, इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, आप सभी का भृगु ज्ञानवाणी की इस नई वीडियो में स्वागत है। आप अपनी अपनी सभी की कुंडली खोल के बैठें और देखें। 12वां भाव यानी धन, हानि, खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस का, परमानेंट सेपरेशन का और मोक्ष का घर। देखिए, 12वां भाव भी जो है 8वें भाव की तरह एक हिडन हाउस होता है, जो चीजें छुपा कर रखता है। यहाँ पर आपका डर, सीक्रेट डिजायर और बिना वजह के अज्ञात भय जिसे कहते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इस घर को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यही घर आपकी लाइफ के अंदर से कंट्रोल करता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 12वां घर मतलब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि इस घर का मालिक कौन है, कौन से ग्रह यहाँ बैठे हैं और कौन से ग्रह इसकी तरफ देख रहे हैं। ग्रहों की दृष्टि बहुत मैटर करती है। अगर यहाँ फेवर करने वाले ग्रह होते हैं तो ये घर आपको इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस देता है, बड़ा बिजनेस, मल्टीपल प्रॉपर्टी, जबरदस्त इंट्यूशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। लेकिन अगर ये खराब हुआ और खराब होकर एक्टिव हो गया तो फिर अननेसेसरी खर्चे, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिश्तों में दूरियां, बार बार हॉस्पिटल जाना और यहाँ तक कि करियर में बड़ा लॉस होना। और सबसे खास बात, 12वां घर सिर्फ हानि का ही नहीं है, मोक्ष का भी तो घर है। यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से फाइनल लिबरेशन। जब ये घर सही तरीके से एक्टिव होता है तो आपको पीस, इंटरनल स्टेबिलिटी और दिव्य ज्ञान देता है।
यही घर आपको ये सिखाता है कि आखिर जिंदगी का असली मकसद है क्या। अब आपको 12वें घर की असली पावर समझ में आ गई होगी। अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक 12वें भाव में सभी ग्रहों का फल। आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठेगा तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 12वें भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो सूर्य आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। ये पोजीशन आपके जीवन में कई तरीके के चैलेंजेस और सीख लेकर आती हैं, लर्निंग भी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पोजीशन आपको पावरफुल बनाएगी या स्ट्रगल देने वाली होगी। अब मजेदार बात यहाँ पर यह है कि आप दिखते शांत हो लेकिन अंदर से आपके अंदर एक आग, एक ज्वाला जलती रहती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ऊपर होती है। अगर किसी ने आपकी वैल्यू पर सवाल उठा दिया तो फिर उसका सीन बनाना तय रहता है। आप किसी के साथ ज्यादा बहस नहीं करते, लेकिन अगर आप बात आपकी रिस्पेक्ट किया जाए तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधे जवाब देने वालों में से हैं। और यही तो होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अब आते हैं आपकी लव लाइफ पर। जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरे तरीके से जुड़ जाते हो। आप बेवजह के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर प्यार है तो पूरी ईमानदारी से होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर कोई आपके इमोशंस के साथ खेल गया तो फिर आप उसे अपनी लाइफ से एकदम हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के। और सही बात तो यह है कि आप डीप कनेक्शन चाहते हो, हाफ हार्टेड चीजें आपको पसंद ही नहीं आती। अब पैसों की बात करें तो 12th हाउस में सूर्य आपको बड़ा दिल वाला बनाता है। आप पैसा कमा लेते हो लेकिन उसे रोकने का आपको तरीका नहीं पता, आपको सीखना पड़ेगा। अपनों पर दिल खोल कर खर्च करते हो लेकिन कई बार लोग आपकी इस क्वालिटी का फायदा भी उठाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और लोग आपका पैसा लेकर चुपचाप निकल जाते हैं। इसीलिए स्मार्ट बनो, पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं ये समझो। सेविंग्स करना सीखो, क्योंकि जब टफ टाइम आएगा तो वही काम आएगी। करियर में आपकी जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन टेक्निकल नॉलेज, गवर्नमेंट जॉब हो या रिसर्च बेस्ड काम हो, इन फील्ड्स में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपने दम पर बड़ा कुछ कर सकते हो, बस कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। और देखो, अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा। मेहनत करोगे, रिस्क लोगे, तभी नाम होगा। अब यहाँ माता पिता से संबंध कैसा रहेगा, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। या तो आप अपने माता से फिजिकली दूर हो सकते हैं या फिर मानसिक तौर पर डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, बचपन में ही सेपरेशन हो जाता है, शायद एजुकेशन के कारण, करियर के कारण या फिर फैमिली सरकमस्टांसेस के कारण। आपको ऐसा महसूस होगा या फिर होता होगा कि आपको प्रॉपर पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि लाइफ आपको हमेशा किसी न किसी फॉर्म में गाइडेंस जरूर देगी। भाई बहनों के साथ रिलेशन देखिए, सूर्य 12th हाउस में है तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप मिक्स्ड ही रहेगा। थोड़े फ्रिक्शन, थोड़ी ऊंच नीच होगी, लेकिन टाइम के साथ चीजें ठीक होती चली जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बचपन में तो बहुत झगड़ते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जा रहे हैं आपका बॉन्ड बेहतर होता जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ में स्ट्रगल और हिडन एनिमीज। जब सूर्य 12वें में आता है तो लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जो सामने से बहुत अच्छे दिखेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे।
इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये पोज़ीशन आपको बार-बार ये लेसन देती है कि हर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए और ख़ासकर अपने पर्सनल मैटर्स को सबके साथ शेयर मत कीजिए। आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो आपकी लाइफ़ में खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कभी ट्रैवल में, कभी फैमिली में, कभी फ्रेंड्स के ऊपर, कभी फ्रेंड्स की हेल्प करने में। आप पैसे बचाने से ज़्यादा दूसरों पर खर्च करने में बिलीव रखते हो। और ये अच्छी बात तो है, लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि लोग आपका फ़ायदा कंटिन्यूअसली उठाते रहेंगे। अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट, आपकी सक्सेस और करियर, ये पोज़ीशन बहुत पावरफुल होती हैं। टेक फील्ड, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन रिलेटेड वर्क या गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए। अगर आप इन फील्ड्स में हैं, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। सक्सेस धीरे-धीरे आएगी, लेकिन जब आएगी तो धमाकेदार होगी। यहाँ पर मैं आपको आज कुछ प्रिकॉशंस और सॉल्यूशन देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो पैसे को बचाने के लिए आपको सही जगह इन्वेस्ट करना सीखना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग जिसे कहते हैं। अपने फेक दोस्तों और अपॉर्च्युनिटिस्ट दोस्तों से कभी भी ट्रस्ट ना करें। अपने माता-पिता या मेंटर से कनेक्शन बनाए रखें। भले ही फिजिकली दूर हों, बट इमोशनली कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। करियर में पेशेंस रखें, सक्सेस लेट मिल सकती है, बट जब मिलेगी तो मेहनत वसूल हो जाएगी। 12वें घर में सूर्य, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पोजीशन आपको एक अलग आइडेंटिटी देगी, आपको गहराई से सोचने वाला इंसान बनाएगी। चैलेंजेस हैं, बट सॉल्यूशन भी है। स्मार्ट बनिए, फाइनेंशियली अवेयर रहिए और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। चंद्रमा 12वें भाव में, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है तो आपकी लाइफ किसी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं हो सकती। आप इमोशनली डेप्थ में उतरने वाले इंसान हैं, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा ड्रीमी और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड। आपका दिल यही कहेगा कि लाइफ में हर तरह का सुख मिले 100% परफेक्शन के साथ, लेकिन कोई ना कोई अधूरापन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर आप एक महिला हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सुख होगा आपका पति। आपका दिल यही कहेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे हर तरीके से सुख दें, इमोशनली भी, फिजिकली भी। और अगर आप पुरुष हैं, तो आपकी चाहत होगी कि आपकी पत्नी आपको हर तरीके से कंफर्ट और प्यार दे, बिल्कुल प्योर कनेक्शन के साथ। लेकिन अगर इसमें ज़रा भी कमी हुई, तो आपकी सोल अंदर से बेचैन हो जाएगी। एकदम रेस्टलेस, मूड स्विंग फास्ट-फास्ट होंगे। कभी सुपर हैप्पी, कभी एकदम लो। और ये सीधा आपकी माँ पर इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जब आपका दिल परेशान होगा, तो आपकी माँ की एनर्जी भी अनस्टेबल हो जाएगी। ये कनेक्शन बहुत डीप है, इसे समझिए। आपके सपने की दुनिया पर 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो आपकी ड्रीमिंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। आपको ऐसे-ऐसे सपने आते हैं, जो किसी और को कभी नहीं आएँगे। कोई नॉर्मल इंसान रात को सोकर भूल जाता है, लेकिन आपका माइंड तो अलग ही दुनिया में घूम रहा होता है। आपको जो भी सपने आते हैं, अपने फ्यूचर के सिग्नल होते हैं वो आपके, जो किसी हिडन रियलिटी को खोलते हैं। अगर चंद्रमा स्ट्रांग हो, तो ये ड्रीम्स आपके लिए ब्लेसिंग्स बन सकते हैं, और अगर वीक हो तो एंग्जायटी, फियर, नाइटमेयर्स भी परेशान कर सकते हैं। इसके साथ जब भी चंद्रमा 12वें भाव में होगा, तो आपने कभी नोटिस किया हो कि छोटी-छोटी इंजरीज, आँखों में जलन, पैरों में चोट, ये सब बार-बार होता रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा आपकी एनर्जी को हर समय मूवमेंट के अंदर रखेगा और स्टैटिक नहीं रहने देगा। ये प्लेसमेंट आपको धीरे-धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचेगा, और जब उम्र बढ़ेगी, जब लाइफ के सारे हाई और लो फील कर चुके होंगे आप, तब आपका मन यही कहेगा, अब बस दुनिया देख ली, अब कुछ और नहीं चाहिए। अब पीस चाहिए, अब मोक्ष चाहिए।
और बिलीव मी ये फीलिंग आपको एक अलग ही ज़ोन में लेकर जाएगी। आप वो इंसान हैं जो मटेरियलिस्टिक दुनिया से आगे जाकर हायर कॉन्शियसनेस तक पहुँच सकते हैं और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अब एक बात और ध्यान से थोड़ा-सा सुनिए कि ये प्लेसमेंट आपको कमज़ोर नहीं, पावरफुल भी बना रही है। आप सेंसिटिव ज़रूर हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। आप दूसरों से ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं। आप वो बातें समझ में आ सकती हैं आपको जो दूसरों के लिए इनविज़िबल होती हैं। लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपनी ताकत बनाएँगे या इसे अपनी कमज़ोरी बनाएँगे। बैलेंस बनाइए, इमोशंस को सही जगह यूज़ करिए और खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचाइए। याद रखिएगा आप स्पेशल हैं, यूनिक हैं और इस दुनिया में किसी बड़े पर्पस के लिए आए हैं। आपका मन जितना गहरा है, आपकी ताकत उतनी ही ज़्यादा है। इसे पहचानिए और इस प्लेसमेंट को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाइए। अब बात करते हैं मंगल की। अगर आपका मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12वें भाव में, तो आपकी लाइफ किसी आम इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। या तो आप अल्टीमेट वॉरियर बनेंगे या फिर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। अब ये आप पर ही डिपेंड करता है कि इस आग को सही दिशा में लगाते हो या फिर बिना वजह के जलते रहते हो, क्योंकि मंगल गॉड ऑफ फायर भी है। लोग डरते हैं, कहते हैं कि मंगल 12वें भाव में आकर बर्बाद कर देगा। लेकिन सच ये है कि अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो ये आपको अनस्टॉपेबल भी बना देगा। और ये सच है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहेंगे, इमोशनल और फिजिकल लेवल पर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मंगल यहाँ आपको वीक नहीं, फियरलेस बना रहा है। आप कभी हारना पसंद नहीं करेंगे। और जब बात आपके अपनों की आएगी तो आप दुनिया से टकराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बचपन से ही आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है। कभी अपने राइट्स के लिए, कभी अपनी फैमिली के लिए, कभी सोसाइटी के खिलाफ। आप वो इंसान हैं जो इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर किसी ने आपको या आपके करीबियों को हर्ट करा, तो समझ लीजिए कि अब उसका गेम बदल चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एनर्जी गलत जगह चली गई, तो ये आपको फिजिकली और मेंटली ड्रेन कर देगी, खाली कर देगी। गुस्सा जल्दी आना, पेशेंस थोड़ा कम होना, कई बार बिना वजह के अग्रेशन ट्रिगर ट्रिगर होना। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं अगर आप इसे सही जगह यूज करें। अब कंपटीशन और करियर के बारे में अगर देखें तो मंगल 12वें भाव में आकर आपको एकदम अनस्टॉपेबल तो बना रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोर्ट्स या कोई भी फील्ड जहां कंपटीशन हाई है, वहां आपका नाम जरूर होगा। आप पीछे हटने वालों में से नहीं है। आप में वो फायर है, वो बड़े से बड़ा एग्जाम, बिजनेस या जॉब क्रैक करने की कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकस भटक गया तो ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आपने नोटिस किया है कभी कि आपके आइडियाज बहुत होते हैं आपके पास, बट उनको एग्जीक्यूशन में थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है आपको। यही रीज़न है कि कई बार आप कई चीज़ों को शुरू तो कर देते हो, बट उसको फाइनल लेवल तक नहीं लेके जा पाते। डिफेंस, पुलिस, आर्मी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ अगर गए हैं आप, तो सक्सेस तो गारंटेड है। बिज़नेस में भी रहेंगे, तो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी आपकी। लेकिन ध्यान रहे, इम्पल्सिव डिसीज़न लेने की हैबिट को आपको घाटे में भी डाल सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होगा। मार्शल आर्ट, योगा, मेडिटेशन से ये सब चीज़ें आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। अचानक खर्चे बहुत बढ़ जाएँगे। पैसा आएगा भी फ़ास्ट, जाएगा भी फ़ास्ट। इसीलिए अपने फाइनेंस को, पैसे को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी।
रियल चैलेंज क्या है? अगर आपकी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट नहीं हुई, तो ये सारी क्वालिटीज़ वेस्ट हो जाएँगी। 12वें भाव का मंगल कई बार इंसान को ऐसी लाइफ में धकेल सकता है, जहाँ सब कुछ होते हुए भी अकेलापन फ़ील होगा। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन और फ़ोकस बनाना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। रिलेशनशिप की बात करें, तो सीधा सपाट सच ये है कि आप बिना मतलब के कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान ही नहीं हो। आपको अपने माता-पिता से डीप अटैचमेंट होगी। कई बार ये अटैचमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपकी शादीशुदा लाइफ में इश्यू क्रिएट कर सकती हैं। आपको अपना स्पेस चाहिए। अगर आपका पार्टनर इमोशनली नीडी है, तो यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है। आप एक्सट्रीम पैशनेट हैं, प्यार करेंगे तो जान लुटा देंगे और अगर धोखा मिला, तो सामने वालों की बैंड बजा देंगे। पॉसेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, जेलसी ईज़िली ट्रिगर हो जाती है, इसीलिए ट्रस्ट और कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पर दिक्कत आ जाती है, अगर पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता, तो आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप बोझ बन रहा है और यहीं से डिस्टेंस बढ़ने लगेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगेगी और फिर सिचुएशन एक्सट्रीम लेवल तक चली जाएगी। अब असली बात को सुनिए, देखिए, आपने इतना सब कुछ सुन लिया, मंगल 12वें भाव में है। इसका सीधा-सीधा मतलब क्लियर क्या है? आपका एनर्जी लेवल अलग ही है। इसीलिए इसे सही यूज़ करिए, आपका असली चैलेंज है ये। अगर आप डिफेंस, पुलिस या किसी एक्शन बेस्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, गो फॉर इट। आप वहाँ चमकोगे, बहुत प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन, मार्शल आर्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो एग्रेशन को सही डायरेक्शन में यूज़ करिए। रिस्क लेना आपकी ताकत बनेगी, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। अगर आप अपने एंगर, एग्रेशन और रेस्टलेस एनर्जी को चैनलाइज़ कर लेते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, जो आप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध वैसे एक सुपर इंटरेस्टिंग ग्रह है और जब ये 12वें भाव में बैठता है तो आपकी लाइफ में क्या-क्या धमाल मचाएगा, कौन-कौन से एरियाज़ को हिट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या असर डालेगा, सब कुछ आज मैं आपको डीप में समझाऊँगा। देखिए, बुध जब 12वें घर में बैठते हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके थॉट प्रोसेस पर होता है, आपके सोचने पर। आपके दिमाग में हर समय आइडियाज की आंधी चलती रहेगी। हर सेकंड कुछ नया ट्राई करने का मन करेगा। एकदम यूनिक, एकदम क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं आप। कुछ ऐसा जो लोगों को चौंका दे। बचपन से ही आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कुछ करते हैं तो उसमें आपकी एक अलग स्टाइल होती है। आपकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स होती है। ऊपर से नेचर भी आपका फुल सपोर्ट करता है। अचानक से कोई आइडिया आया, उस पर तुरंत एक्शन लिया और उससे फायदा भी उठा लिया। ऐसे हैं आप। लोग सोचते हैं कि आपने बहुत सोची समझी प्लानिंग की होगी, लेकिन सच तो ये है कि वो आइडिया बस अभी-अभी आया था और आपने उसे तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 12वें भाव में बुध आपकी एजुकेशन पर क्या इफेक्ट डालेगा? देखिए, ये मैटर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या एजुकेशन सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट तक लिमिटेड नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कुंडली में बुध 12वें भाव में है, तो आपकी स्कूलिंग तो ज़रूर करेंगे आप। आपका परिवार नॉर्मल एजुकेशन सपोर्ट करता होगा, तो आप स्कूल भी जाएँगे, कॉलेज भी जाएँगे। हो सकता है आप रेगुलर कॉलेज में ना पढ़ें, लेकिन स्टडीज़ से टोटली दूर भी नहीं होंगे। जब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हायर एजुकेशन, ये डिपेंड करता है कि आपके पिताजी का माइंडसेट क्या है। आपका परिवार हायर एजुकेशन को कितना सपोर्ट करता है। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि आपको हायर स्टडी करनी चाहिए, तो आप ज़रूर करेंगे।
लेकिन इसमें यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा ट्विस्ट है। जो पढ़ाई आप करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि आपके काम भी आए। जी हाँ, जो पढ़ाई आप करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपके काम भी आए। मैंने कई बार बुध 12वें घर में बैठे हुए लोगों को हायर गवर्नमेंट पोज़ीशन पर देखा है, लेकिन वहीं कुछ लोग उनकी डिग्री के लिए यूज़लेस साबित होते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा रूल काम करता है। अगर आपके पेरेंट्स ने सही फील्ड चुनी हो तो सक्सेस मिलेगी, वरना आप एक ऐसी डिग्री लेकर बैठे रहोगे जो लाइफ में कोई खास रोल निभाएगी ही नहीं। तो हायर एजुकेशन का रोल तो रहेगा, लेकिन सही चॉइस से ही फायदा मिलेगा। अब आते हैं आपके पैसों पर और आपके खर्चों पर। देखिए, बुध 12वें घर में बैठकर आपकी इनकम और खर्चों को भी कंट्रोल कर लेगा। आपके पैसा कमाना, खर्च करने का तरीका एक अलग ही स्टाइल का होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आपको कागज पत्रों, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क से रिलेटेड कामों में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो कि स्टेशनरी शॉप खोल लें। जी नहीं। अगर आपको नॉलेज है, तो ज़रूर कर सकते हैं। तो कागज, कलम, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपको लकी बना देगा। बुध नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नॉलेज हमेशा बुक्स में आए। आप एक कीन ऑब्जर्वर होते हैं। लोगों को ध्यान से स्टडी करते हुए, कौन क्या कर रहा है, किससे प्रॉफिट हो रहा है, कौन-सा काम ट्रेंडिंग है। भले ही आप फॉर्मल एजुकेशन पूरी ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में आप किसी से कम नहीं रहोगे। अब एक और मज़ेदार बात कि खर्चे। बुध यहाँ आपको एक्स्ट्रावेगेंट बना सकता है। आप ऐसे इंसान हो जो सोशल लाइफ में फुल्ली एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही आपको बड़ी-बड़ी पार्टीज़ देना, रिलेटिव्स को और सोसाइटी के लोगों को इनवाइट करके शानदार गैदरिंग रखना बहुत पसंद है। कभी-कभी तो ऐसा भी होगा कि आपको बाद में रियलाइज़ होगा, खर्चा ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी सोशलाइज़िंग आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। अब चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक बुध का इन्फ्लुएंस देखिए। बचपन में आपको अपने माता-पिता से बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन जैसे ही आप अपनी जॉब, बिज़नेस की तरफ बढ़ते हैं, डिसीज़न आपको खुद लेने पड़ते हैं, करियर का चॉइस आपके दम पर होगा। अगर आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है, तो आप बार-बार करियर स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, तो आप एक स्टेबल और सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। एक और मज़ेदार बात, आप लोगों को बहुत जल्दी घुल-मिलने की आदत है। ऑफ़िस में, सोसाइटी में, हर जगह आपके कॉन्टैक्ट बनते रहेंगे और ये कॉन्टैक्ट्स आपकी लाइफ़ में बहुत काम भी आएँगे। आपके दोस्त धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ेशनल कनेक्शन में बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक इंट्रोवर्ट टच रखते ही हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही दोस्तों से बचने के लिए एक्सक्यूज़ेज़ बनाने लगते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। बुध 12वें घर में आपको सोसाइटी में एक्टिव रहने को कहता है, लेकिन आप अपनी या फिर कहें कि आपकी वर्क स्टाइल की वजह से आपको एक पर्सनल स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है। यही बैलेंस आपको एकदम यूनिक बनाता है। आपकी कुंडली में बुध 12वें हाउस में आपको आइडियाज़ से भरपूर रखेगा, सोशली एक्टिव रखेगा, नॉलेज सीकर, कभी-कभी एक्स्ट्रावेगेंट बना सकता है। अपने करियर और स्टडीज़ को वाइज़ली चुनिए और एकदम धांसू तरीके से अपनी बुध की एनर्जी को चैनलाइज़ करें। अब हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर आपके 12वें भाव में गुरु बैठते हैं, तो पहले ही समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, जो आपको एकदम हट के बनाएगा। ये पोज़ीशन आपको एक अलग ही दुनिया का इंसान बना देगी। मतलब आप सिर्फ़ नॉलेज लेने वालों में नहीं रहेंगे, देने वालों में से भी होंगे। आपकी लाइफ में ना कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है या स्पेशलाइज़ेशन ज़रूर होगी।
अब गुरु वैसे भी विजडम और स्पिरिचुअलिटी के मालिक होते हैं, लेकिन जब ये 12वें भाव में आते हैं तो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके की ही मिस्ट्री से जोड़ देते हैं। कई बार लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, लेकिन असल में आपके अंदर इतना डेप्थ होता है कि लोग इवेंचुअली आपकी बातों की वैल्यू समझते हैं। एक बड़ा सवाल, ये गुरु फाइनेंशियल एंगल से क्या कराते हैं? देखो, ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है वेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आप जितना कमाओगे उतना खर्च भी करोगे। मतलब ये कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पैसा आते ही चला जाएगा, और मजे की बात यह है कि आप खुद ही दूसरों पर लुटाने के लिए रेडी रहेंगे। दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब आपकी जेनरसिटी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखिए, वरना दिल बड़ा है वाली फिलॉसफी आपको घाटे में डाल रही है। करियर की बात करें तो देखिए, अगर गुरु 12वें भाव में होते हैं तो आपका करियर बहुत डायनामिक रहता है। आप किसी एक चीज पर स्टक नहीं रहेंगे, आप में क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। इसीलिए फील्ड्स कैसी, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, सोशल वर्क में आपका नाम हो सकता है। और हाँ, विदेशों से फायदा होना तो पक्का है। हो सकता है आप फॉरेन ट्रेवल करो या फिर वहीं सेटल हो जाओ। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। जैसे कि अभी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कशन होना है, तो आप कभी-कभी इतने डीप थिंकर बन जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि आप अलग ही दुनिया में रहते हो। सच कहूँ तो आप किसी और दुनिया में ही होते हो। आप इमेजिनेशन, आपका सोचने का तरीका, आपकी वाइब दूसरों से बिल्कुल अलग होगी। लेकिन ध्यान रखना, कई बार लोग आपकी इसी खासियत को समझ नहीं पाएँगे और आपको अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। लेकिन टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वही लोग आपकी सलाह लेने आपके पास ज़रूर आपके पास खड़े होंगे। अब तक आपने जो सुना वो बहुत अच्छा-अच्छा था। अब इसी बात को थोड़ा-सा और सीरियस टॉपिक की तरह डिस्कस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक पोज़ीशन है। एक बड़ा असर ये होता है कि आपको किसी न किसी रूप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर होगी। आप किसी न किसी मोड़ पर मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी या किसी मेटाफिजिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगोगे, और हो सकता है आप इवेंचुअली एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गाइड या टीचर बन जाओ। लेकिन अगर गलत संगत में पड़ गए तो एस्केपिज्म भी बढ़ जाएगा। मतलब रियलिटी से भागने का मन करेगा, एडिक्शन की तरफ झुकाव होगा। देखिए, गुरु 12वें भाव में बैठकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए पैसा फ्लो करवाते हैं, कैश फ्लो करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, बिना सोचे-समझे, एकदम ओपन हैंडेड अप्रोच के साथ। अब इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ सही लोगों के लिए और सही जगह पर खर्च हो, क्योंकि लोग आपके सॉफ्ट नेचर का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और उससे पीछे नहीं हटने वाले। आपका जीवन साथी और बच्चे भी कभी-कभी ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि आप उनको टाइम नहीं देते, क्योंकि आपकी एनर्जी तो किसी और दिशा में डाइवर्ट हो चुकी है। और अगर ऐसा हो रहा है, तो रिलेशनशिप इश्यू आने लगेंगे। अब आपकी बात करेंगे करियर की। गुरु की पोज़ीशन ये बताती है कि किसी न किसी क्रिएटिव, रिसर्च बेस्ड या स्पिरिचुअल फील्ड में होना। आप किसी बड़ी कंपनी, ऑर्गेनाइज़ेशन में भी रह सकते हैं, जहाँ आपके नॉलेज की वैल्यू दी जाएगी। इस भाव में बैठे गुरु आपको थोड़ा-सा डिटैच्ड भी बनाएँगे। यानी आप लॉन्ग टर्म करियर गोल्स सेट करने में थोड़े लेज़ी हो जाएँगे। आपके अंदर नेचुरल चैरिटी और दूसरों की मदद करने का जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है,
लेकिन एक बात याद रखिए, हर किसी की मदद करना ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली अगर कोई आपको सिर्फ़ इस्तेमाल करना चाहता है। यही वो चीज़ है, जो इस प्लेसमेंट की थोड़ी-सी रिस्की बनती है। आप इमोशंस में बहकर लोगों की सपोर्ट तो कर देते हो, जो एक्चुअली में आपके भले की नहीं सोचते, उनकी मदद करते हो। कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिए। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। करियर में कंसिस्टेंसी रखिए और ओवरथिंकिंग से बचिए। 12वें भाव में गुरु आपको पर्सनल लाइफ थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए आपकी, क्योंकि आप अपनी बातें जितनी ज़्यादा दुनिया को दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे होगे आप, और वही लोग आपको डिस्करेज करने आ जाएंगे। इसीलिए अपनी गोल्स को सीक्रेट रखिए। शुक्र की बात करते हैं। 12वें भाव में शुक्र का बैठना मतलब ये पोजीशन अल्टीमेट ट्विस्ट और टर्न वाली आपकी लाइफ होगी। अब ऐसा भी मत सोचिए कि सब कुछ गड़बड़ ही होगी। यहाँ शुक्र आपको एकदम अलग लेवल पर डाल देंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी की बात करेंगे। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इवॉल्व होती रहती है। लेकिन शुक्र जब 12वें भाव में होते हैं तो बचपन में आपको एक अलग ही वाइब में रखता है। आप लोगों से थोड़ा अलग रहना पसंद आपको आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इंट्रोवर्ट हो। आप अपनी क्वालिटी को शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते। बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा होशियार हो। अब स्कूल लाइफ में देखा जाए तो आप स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग जैसी क्रिएटिव चीज़ों में चमक सकते हो। यही टैलेंट कूट-कूट के भरा होगा आपके अंदर। बस लोग समझ नहीं पाएँगे कि आप इतना अच्छा कैसे कर लेते हो। पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुक्र यहाँ आपकी आँखों पर असर डालेगा। मतलब एक्सीडेंट, चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए। कई लोगों को बचपन में स्पेक्स लग जाते हैं, चश्मा लग जाता है और फिर आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, आपको गहराई से चीज़ों को देखने और समझने की एबिलिटी भी मिलती है। आपकी हैबिट्स की बात करें तो शुक्र यहाँ बैठकर आपको लग्ज़री और ब्यूटी के लिए एक अलग ही लेवल की पसंद देता है। आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड और स्टाइलिश रखना पसंद होगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी कर सकते हो आप। मतलब बाहर से सब कुछ नीट एंड क्लीन लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत थोड़ा-सा मेसी भी हो आप। आपकी मनी माइंडसेट की बात करते हैं, 12वें घर में शुक्र आपको एकदम जुगाड़ बना देगा। आप पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाने में माहिर होंगे। मतलब एकदम इनोवेशन वाली स्किल होगी। बिज़नेस या किसी भी काम में आप हमेशा कुछ नया करने की सोचेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइनिंग जैसी फील्ड में हैं, तो समझ लीजिए आपका जैकपॉट लग गया। छोटी-सी प्रॉब्लम है, कभी-कभी आपका एटीट्यूड मेरे हिसाब से होगा तो ठीक, वरना मैं हट जाऊँगी या हट जाऊँगा वाला होगा। आप परफेक्शनिस्ट हो, लेकिन हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, ये याद रखिए। एजुकेशन की बात करें, तो आप जिस फील्ड में पढ़ाई करोगे, उसे बिल्कुल अलग फील्ड में करियर बनाएँगे आप। यानी पढ़ाई कुछ और, जॉब बिज़नेस कुछ और। क्योंकि शुक्र यहाँ आपको क्रिएटिविटी के रास्ते में ले जाएगा। अब एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की बात करें तो शुक्र यहाँ बैठकर आपको फेम दिला सकता है, लेकिन सिर्फ फ्रंट कैमरा के सामने नहीं, बैकग्राउंड में भी रहकर। मतलब आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, म्यूजिशियन जैसी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ, आप रूल्स तोड़ने वाले में से हैं। मतलब जहाँ बाकी लोग ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, वहाँ आप बोलोगे ये तरीका बोरिंग है, कुछ नया ट्राई करते हैं। और यही वजह होती है कि सोसाइटी को आप लेट समझ आते हो।
पहले लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, फिर जब आप पैसा कमाने लगते हो तो वही लोग बोलते हैं ये बंदा सही कर रहा है। अब हेल्थ में एक छोटा सा इशू है। देखिए, शुक्र थोड़ा सा इन्फेक्शन, क्योंकि शुक्र फर्टिलिटी का कारक है, डेवलप करेगा इन्फेक्शन आपके अंदर, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। कुछ लोगों को ओल्ड एज में हाथ कांपने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपनी हेल्थ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। अब खर्चे की बात करें तो आप खर्चा करने से पहले पूरा रिसर्च करते हो, बिना 10 जगह कंपेयर किए कुछ नहीं खरीदते हो। बिना मतलब एकदम स्मार्ट पेंडर हो आप। क्वालिटी और ब्रांड आपके लिए बहुत मैटर करता है, चाहे कपड़े हो, गैजेट्स हो या घर का कोई और सामान हो। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ शुक्र थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनर्जी लेकर आता है। रोमांटिक तो होते हो, लेकिन कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि रियल वर्ल्ड रिलेशन थोड़ा टफ हो सकता है। यानी कि आपकी आपके लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की आप रखते हो। कई बार लोग शादी में डिले भी देख सकते हैं, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में, लव अफेयर में फंसे हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपका आर्टिस्टिक या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ईगो क्लैशेस से बचना होगा। कुछ प्रिकॉशन और एक रेमेडी बहुत जरूरी है। 12वें भाव में शुक्र के लिए अननेसेसरी खर्चा मत कीजिए। पैसा आएगा जरूर, लेकिन अगर बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। गलत संगत से बचें। 12वें भाव में शुक्र कभी कभी ऐसे लोगों से मिलवाता है जो दिखते तो परफेक्ट हैं, लेकिन बाद में आपका ही नुकसान करने आपके सामने आए होते हैं, आपको पता चलता है। इसीलिए वाइजली चूज कीजिए किस पर ट्रस्ट करना है। हेल्थ का ध्यान रखिए, खास तौर पर अपनी स्किन का और अपनी आंखों का, क्योंकि शुक्र के कारण यहाँ पर आपको इश्यूज आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, शुक्र यहाँ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे रहा है, बस आपको सही दिशा में ध्यान लगाना है, तो लाइफ में बहुत पीस और अबेंडेंस मिलेगी आपको। शुक्र यहाँ आपको लग्जरी, क्रिएटिविटी और एक अलग लेवल की सोच देता है। बस छोटी छोटी चीजों को बैलेंस में रखिए, फिर लाइफ आपकी सेट है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपको एक उपाय दूंगा। शुक्र हमारी लाइफ में लग्जरी का, पैसे का कारक है। जिनका भी 12वें भाव में शुक्र है, हम स्पेशली एक शुक्र के मंत्रों से अभिमंत्रित करके इत्र बनाते हैं, स्पेशली शुक्र के लिए। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, उस इत्र को यूज करिए। आपको प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि और पैसे का फ्लो देखिए फिर कैसे बढ़ेगा आपको। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप वो इत्र, शुक्र के लिए जो इत्र है वो मंगवा सकते हैं। शनि महाराज की बात करते हैं। शनि ग्रह अगर आपके 12वें घर में बैठे हैं तो लाइफ में कुछ चीजें मस्ट वॉच होने वाली हैं। सबसे पहले आपके बॉडी और हेल्थ पर असर आएगा। अगर शनि आपके 12वें भाव में है तो इसका मतलब है फिजिकल लेवल पर आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यानी आपको माइनर इंजरीज, कभी कभी वीकनेस और नींद से जुड़ी दिक्कतें देंगे ही देंगे शनि महाराज। लेकिन यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा रिलीफ भी दे रहे हैं। काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मतलब चाहे बॉडी पर कुछ भी हो जाए, आपके गोल्स और आपके करियर पर नो कॉम्प्रोमाइज होगा। थोड़ा रेस्ट जरूर लीजिए, लेकिन काम टॉप नोट्स चलता रहेगा आपका। अब आते हैं फैमिली और रिलेटिव्स पर। शनि 12वें भाव में बैठकर रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी आपको एडवाइसेस देंगे, लाइफ डिसीजन में टांग अड़ाएंगे आपके। कभी कभी तो आपको ये फील होगा कि ये मेरे घर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन यही ट्रिक है। आपको बस स्मार्ट बनकर बाउंड्री सेट करनी है और अपने काम से काम रखना है।
देखिए, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत आपकी आसान भाषा में आपको हर एक चीज़ गहराई से समझ आए। अब ज़रा बात करते हैं आपके करियर की। 12th हाउस और वहाँ पर शनि। लाइफ में शुरू में तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाद में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कैसे? शुरुआत में आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स और बाकी लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ क्या इश्यू है, लेकिन पेशेंस रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि की ब्लेसिंग्स डिले मिलती हैं, बट जब मिलती हैं तो फुल पावर मिलती हैं। लाइफ के लेट 30s या 40s में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे तब। अब आपके घर और प्रॉपर्टी की बात करें, शनि 12वें भाव में है, तो घर से बार-बार दूर जाने का योग बनेगा। आप जॉब, बिज़नेस की वजह से ट्रैवल करेंगे, फिर आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टिप है यहाँ पर, अगर आपका खुद का घर है, तो इसे किसी और के नाम पर मत करना और बेचना तो भूल कर भी मत, क्योंकि शनिदेव ये चीज़ें पसंद नहीं करते और अगर आपने घर बेचा, तो बार-बार जगह बदलने की नौबत आएगी आपको। अब आपके संतान से जुड़ी हुई बातें और आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। 12वें भाव में शनि वालों, आपकी लव लाइफ थोड़ी स्लो है, यानी कमिटमेंट जल्दी नहीं आता और बच्चों की बात करें तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो होते हैं वो सक्सेसफुल होंगे आपके बच्चे। आपकी पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अलग है, मतलब आप ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो, लॉजिकल डिसीजन लेते हो। आपके 12th हाउस में शनि बैठे हैं तो आप अकेले रहना बहुत पसंद करेंगे, भीड़-भाड़ से दूर, अपने ही वर्ल्ड में खो जाने वाले। लोग आपको इंट्रोवर्ट कह के बुलाते हैं, लेकिन आपका दिमाग जीनियस की तरह चलता है। मतलब जब सब एन्जॉय कर रहे होंगे, तब आप लाइफ के गोल्स और फ्यूचर प्लान की सोच रहे होंगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्क लाइफ, अगर आपका 12वें भाव में शनि है, तो घर से दूर रहकर काम करना पसंद आएगा आपको। या तो आप फॉरेन जॉब करेंगे या फिर ऐसे प्रोफेशन चुनेंगे जो आपको घर से बाहर रखे। अगर आप फ्रीलांस वर्क या कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। मैं अब आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रहा हूँ। बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइएगा। शनि 12वें घर में है, गलत इन्वेस्टमेंट का खतरा बना रहेगा। हेल्थ को लाइटली मत लीजिए। अपनी हड्डियों को, बोन्स को, घुटने को और अपनी नींद से रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर मत करिएगा। नेगेटिव सोचने से बचिए, क्योंकि 12वें भाव के शनि कभी-कभी सेल्फ डाउट में लेकर आते हैं और आपको इससे बाहर आना है। रिलेटिव्स की हर बात मत मानिए, क्योंकि ये लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, घर बेचना या बार-बार बदलना अवॉइड करिए, क्योंकि इससे आपको इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। शनि 12वें भाव में का पूरा एनालिसिस, अगर आपको ये बातें रिलेटेबल लगी, तो आप इन सब चीजों को फॉलो करिए, क्योंकि शनि का असर धीरे-धीरे आता है, लेकिन आता ज़रूर है। हम बात करते हैं राहु की। जिस भी व्यक्ति के राहु 12वें भाव में होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे रैंडम थॉट्स आते ही रहते हैं। राहु वैसे ही एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला ग्रह है और जब 12वें भाव में बैठता है तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये होगा या वो होगा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि 12th हाउस का राहु आपको क्या सीखने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, किस तरह से ये आपके लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए
सज के बैठा हुआ है। अगर आप किसी और हाउस में राहु की पोजीशन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिविटिव होता है। राहु से लोग बहुत डरते हैं। देखिए, 12वें भाव में बात सिर्फ नुकसान की नहीं है, क्योंकि 12वें भाव का राहु आपको रेयर टैलेंट भी देगा जो सबके पास नहीं होगा। क्या 12th हाउस का राहु आपको सक्सेसफुल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन राहु की ट्रिक ये है कि आपको भटकाता बहुत है। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होगी, आप मल्टीपल टैलेंट्स रखेंगे, आपकी सोच बाकी लोगों से काफी अलग होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको खुद अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं है। यही तो राहु करता है, इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपके दिमाग में प्री अजम्पशन की आदत डाल देगा। बात करने से पहले ही आप सोच लेते हैं कि सामने वाला यही कहेगा। किसी सिचुएशन को फेस करने से पहले विजुअलाइज कर लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, और यही विजुअलाइजेशन मोस्टली नेगेटिव होगी। इसके साथ ही 12वें भाव में राहु क्या करता है? एजम्पशन और ओवर थिंकिंग देता है। आप हर सिचुएशन को ओवर थिंक करेंगे, हर चीज को खुद ही इमेजिन करके पहले से ही परेशान हो जाएंगे, हर चीज में कॉन्स्पिरेंसी ढूंढेंगे आप। इससे बचा कैसे जाए? नो प्रिजम्पशन रूल, पहले से एज्यूम मत करिए कोई क्या बोलेगा क्या होगा। पहले एक्चुअल सिचुएशन को फेस करो, फिर डिसीजन लो। नेगेटिव विजुअलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको। खुद को नेगेटिव चीजों से इमेजिन करने से रोकें। अगर आप हमेशा सोचेंगे कुछ बुरा होने वाला है तो माइंड वैसे ही बिहेव करेगा। अपने टैलेंट को यूज करिए, क्योंकि 12वें घर में राहु आपको इनसेन वर्क कैपेसिटी देता है। आप 24 में से 18 घंटे तक काम करने वाले हैं, बट अगर आप उसे सिर्फ सोचने और परेशान रहने में ही वेस्ट कर देंगे तो लॉस ही लॉस होगा। अगर आपको बार बार अकेला महसूस होता है तो सोलो ट्रैवल करें, नए कल्चर को एक्सप्लोर करें। स्किल बेस्ड वर्क आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे आप कितने भी हाईली क्वालिफाइड हो या ना हो, आपका रियल टैलेंट ही आपको आगे लेकर जाएगा। 12वें भाव में राहु, सब गड़बड़ होगा। अगर आप इसकी ट्रिक समझ लेंगे तो राहु आपको दूसरों से बहुत आगे पहुंचा देगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी विजनरी बना देगा। ओवर थिंकिंग से बचिए, इल्यूजन से बचिए, अपने टैलेंट पर फोकस करिए। केतु, जब हम केतु की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले चीज आती है मिस्ट्री, सस्पेंस, और कभी कभी अचानक से कुछ ऐसा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। और जब यही 12वें घर में केतु बैठ जाए तो लाइफ में कुछ अलग ही लेवल के खेल शुरू हो जाते हैं। 12वां घर एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, आइसोलेशन का, फॉरेन का, सबसे बढ़कर स्पिरिचुअलिटी का घर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, 12वें घर में केतु अक्सर कंफर्टेबल कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ केतु इंसान को जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि केतु अकेले खेल नहीं खेलता, बाकी ग्रहों पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब जानते हैं 12वें घर का केतु क्या क्या लाता है आपके जीवन पर, और किन प्रिकॉशन के बिना डैमेज कर सकता है। केतु 12वें घर में, आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। चाहे कोई भी मुश्किल हो, आप एकदम कूल तरीके से हैंडल करेंगे। विदेश में सेटिंग के लिए जबरदस्त चांसेस हैं। जिनका केतु 12वें घर में होता है उनको इमीडिएट फैमिली से कोई ना कोई फॉरेन सेटल में होता ही होता है। प्रॉपर्टी, ये लोग अपनी लाइफ में एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाते हैं। संतान के लिए बहुत अच्छे योग हैं, यानी आपके बच्चे आप अपने करियर में शाइनिंग स्टार होंगे। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस के लिए केतु एकदम पावरफुल है। केतु क्या ट्रबल देने वाला है?
अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, पैसा आएगा लेकिन बच नहीं पाएगा। कभी फैमिली खर्च कर देगी, कभी अचानक ऐसे खर्चे आ जाएंगे सोचे भी नहीं होंगे। एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस, खास तौर पर चंद्रमा कमजोर होगा तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। बच्चे, संतान या तो बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर डिले बर्थ होगा। लीगल इश्यूज, कई बार केतु ऐसे मामलों में फंसा सकता है जो सिर दर्द बन जाएंगे आपके लिए। रिलेशनशिप इश्यूज, क्योंकि केतु आपको इमोशनली डिटैच्ड करेगा और धकेलता रहेगा जिससे रिश्तों में डिस्टेंस आएगा। प्रिकॉशन समझिए आप, ओवर स्पेंडिंग से बचिए, खर्च को बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिना सोचे समझे खर्च मत करिए। और ये बात बिल्कुल मत कहिएगा अभी खर्च कर लो बाद में देख लेंगे, बिल्कुल गलत बात है। फैमिली के पैसों को संभालें। आपकी मेहनत से आता है पैसा, लेकिन अगर खर्च कोई और कर रहा है नहीं चलेगा। अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करें। इमोशनल डिटैचमेंट से बचें, फैमिली और रिलेशनशिप को इग्नोर ना करें। केतु 12वें घर में आपको सुपर पावर तो दे रहा है, लेकिन यहाँ आपको क्रैश भी करा सकता है। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप सही बैलेंस मेंटेन कर पाए तो। आपकी कुंडली में केतु 12वें घर में बैठा है तो ध्यान रखिए, जो प्रिकॉशन बताए हैं उनको जरूर अमल में लेकर आइए, तो रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है आपका। तो साथियों, ये तो आपने सुना 12वें भाव में सभी 9 ग्रहों का फल। बहुत डिमांड थी कि सभी ग्रहों में सभी ग्रहों का फल दिया जाए, तो अब कल हमने आपने जो वीडियो देखी उसमें छठे भाव में दिया था, आज 12वें भाव में। तो बहुत जल्दी सभी आपके जो भी आप कमेंट्स में बता रहे हैं उन पर हम बहुत जल्दी वीडियोस बनाएंगे। और जैसा कि आपको सबसे पहले बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं आप। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और क्या आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, ये भी कमेंट में ही बताना है आपको। धन्यवाद।